सर स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को प्रोवाइड करें एक्चुअली। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं। रेगुलर मैंने जब से आपसे हमारी कनेक्टिविटी हुई है तब से हम आपके वीडियो देख रहे हैं और लगभग सारे वीडियो हैं वो आपके वायरल हो रहे हैं। जो आपने गारमेंट्स के ऊपर जो वीडियो बनाया था वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है। करीब कम से कम 5-6 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है। उस चीज़ से हम प्रभावित हुए और हमने आपसे कांटेक्ट किया कि भाई हमारा गारमेंट्स का काम है तो आप हमसे जुड़िए और हमारा क्या बिजनेस है ये आपके दर्शकों को दिखाइए। आपने जो हमारा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया और यहाँ पहुँचे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संपत कुमार महर्षि है। एक्चुअल में मैं यहाँ फतेहपुर शेखावाटी में हमारा बिजनेस है मेंस वेयर का। हमने ये वेस्टर्न कलेक्शन 2018 में स्टार्ट किया था सर। वेस्टर्न कलेक्शन 2018 में स्टार्ट किया और उसके बाद हमें जो प्रेम प्यार यहाँ के लोगों का जो मिला और हमारा जो लोगों के साथ व्यवहार था बिजनेस के अंदर वो इतना अच्छा था कि लोगों की हमारे साथ कनेक्टिविटी बढ़ती गई। दिन दुगुना रात चौगुना लोग बढ़ते गए। ये सब देखते हुए मैंने 2019 के अंदर वेस्टर्न किड्स वेयर स्टार्ट किया। उसके 1 वर्ष के बाद में वेस्टर्न किड्स वेयर किया। वेस्टर्न किड्स वेयर में भी जो प्रेम प्यार लोगों का मिलता रहा, लोग जुड़ते रहे, उस हिसाब से हमने उससे नेक्स्ट ईयर में हमने फिर वेस्टर्न साड़ीज के नाम से एक और फर्म स्टार्ट की। ये हो गई हमारी 3। लास्ट ईयर 2022 के अंदर हमने वेस्टर्न स्पोर्ट्स के नाम से एक नई फर्म स्टार्ट की है। तो हमारी 2018 में वेस्टर्न कलेक्शन, उसके बाद में वेस्टर्न किड्स वेयर, उसके बाद में वेस्टर्न साड़ीज और उसके बाद में वेस्टर्न स्पोर्ट्स, ये 4। सर बड़ी बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना वो ये है कि 2018 में जैसे ही मैंने स्टार्ट किया उस दौरान जो नोटबंदी हुई थी तो पूरा बाजार है ना उस चीज़ से जूझ रहा था कि नोटबंदी हो गई, ये हो गई। जैसे ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद GST लग गया। GST के बाद में हमारा जो हम जिस फेज से निकले वो लॉकडाउन था। तो ये सब चीज़ को हमने पार करके और जो हमारा व्यवहार रहा लोगों के साथ तो हमें इतनी कठिनाई उसमें नहीं आई क्योंकि हमारा व्यवहार लोगों के साथ अच्छा था और सबका जुड़ाव था। तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं रहा। और बाकी ये है कि जितने भी लोग देखना चाहते हैं आपका जो वीडियो देख रहे हैं, ये मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि आप अगर मेंस वेयर के बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, काम करना चाहते हैं तो बेशक करिए। और बिज़नेस में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको ना ख़रीदारी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि खरीदते कैसे हैं किसी चीज़ को। जब तक आप सही चीज़ सही रेट में नहीं खरीदोगे तो आप बेचोगे कैसे। भाई आपने अगर किसी चीज़ को महंगा खरीदा है तो आप महंगा बेचोगे। इसके लिए बेचने से पहले आपको खरीदना आना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इंट्रोडक्शन मेरे साथ शेयर करा, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक गण हैं उनके साथ शेयर करा। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, अगर मैंने आपका वीडियो देखा कहीं पे भी एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँ वो बताएं एक बार। सर देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप पहले है ना छोटे अमाउंट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। उससे पहले ज़रूरी बात ये है कि बेटर ये होगा कि आप कहीं 12 महीने 2 साल 3 साल जितना आपको लगे वो आप कहीं से थोड़ा सा सीखिए, है ना। थोड़ा सा आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कपड़ा क्या होता है, क्या इसमें खरीद होता है, बेचना होता है। जब तक आपको इसका बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना, आप देखो खरीदना बहुत आसान है। मैं 10 लाख का माल डाल दूंगा अंदर, उसको बेचोगे कैसे। जब आपको भाई बेचना आसान है, 10 लाख रुपए आपके पास पड़े, आपने खरीद लिया, लेकिन वो 10 लाख रुपए वापस इकट्ठा करना वो टफ काम है ना। इसके लिए आपको पहले बेसिक नॉलेज जरूरी है, आपको कहीं जाके सीखना होगा। उसके बाद आप छोटी अमाउंट के साथ में इस काम को स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आपका व्यवहार होगा, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही आप उस बिजनेस को कंटिन्यू रखिए और ये उम्मीद करेंगे कि ये बिजनेस आपका बढ़ता है। देखो रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें ऐसी है जो कंटिन्यू चलेगी, है ना। तो आपके जो व्यूअर हैं उनको ये बताएंगे कि रोटी कपड़ा और मकान में से आप किसी को भी चुनिए। हम तो चाहते हैं कपड़े को चुनिए क्योंकि कपड़े का जो बिजनेस है वो सबसे बढ़िया बिजनेस होता है।
है ना। तो जितने भी दर्शक हैं उनके लिए ये है कि आप कपड़े का बिजनेस करिए, उसके लिए उसका नॉलेज है वो लेना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसका नॉलेज भी रखिए साथ में। जो भी व्यूअर्स मेरे को आसपास के एरिया से देख रहे हैं, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर और सीकर और फतेहपुर, है ना, वो सर के प्रतिष्ठान पे तक जरूर आएँ। सर बेस्ट वैल्यू देंगे आपको और बेस्ट चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको। मैं कितने पैसे लगा के स्टार्ट कर सकता हूँ वो बताएं। देखिए सर, पैसे का तो ये है कि आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 लाख से कर सकते हैं, 3 लाख से। लेकिन बेटर ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है ना, अगर आप करोड़पति हो तो फिर आप अपने हिसाब से करिए, उसमें कोई नहीं है आप 50 लाख का खरीदिए। बेटर ये होगा कि आप 5 लाख से कम स्टार्ट करिए इसको। जैसे आप 5 लाख से कम स्टार्ट करोगे, उसमें आपको एक बार जो चीज़ चाहिए होती है ना वो आ जाएगी। फिर क्या होता है कि कस्टमर की डिमांड क्या होती है वो आपको कस्टमर अपने आप सिखा देगा कि मुझे, कस्टमर आके बोलेगा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपके पास नहीं होगा तो आप उसको नोट करोगे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम ऑर्डर लेने जाओगे, आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपने 5 लाख रुपए का एक साथ अगर माल खरीद लिया, ठीक है, फिर कस्टमर आया कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो नहीं है, तो आप पैसे दोबारा कहाँ से लाओगे? आपके पास तो जो पैसे थे वो आपने लगा दिए। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप 3 लाख रुपए लगाइए, 2 लाख रुपए अपने पास रखिए। उससे क्या होगा कि जैसे आपने अपना काम स्टार्ट किया, उसके बाद कस्टमर जो आएगा, आपके पास चीज़ें नहीं है बराबर, वो आपको बोलेगा मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आप जो नोट करोगे ना वो आप नेक्स्ट ऑर्डर में कंप्लीट कर दोगे। फिर जैसे जैसे चलता रहेगा, कस्टमर अपने आप आपको सिखा देगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। फिर आपको ना कस्टमर है ना वो ज़्यादा सिखाता है, आपके पास कितना नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कस्टमर की ज़रूरत अगर आप पूरी कर रहे हो ना तो आप बिजनेस में ऊपर जाओगे। मेरा कहना ये है कि आप 5 लाख से कम में ये बिजनेस स्टार्ट करिए। अगर आपके पास पैसे चाहे जितने हैं तो आपकी मर्जी है कितने से करिए, छोटी अमाउंट के साथ स्टार्ट करिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करिए, वो जो चीज़ चाहता है वो चीज़ परफेक्ट रेट के अंदर दीजिए और क्वालिटी है वो बेहतरीन दीजिए। उसके बाद में आपको इस बिज़नेस के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर 3 क्वेश्चन मैं अब दोबारा आपको एक साथ पूछूंगा। एक तो कोई भी बिजनेस करें ना उसके लिए लोकेशन मैटर करती है, तो मुझे बताएं लोकेशन कहाँ पे लें एक्चुअली, है ना। और सेकंड चीज़ आप बताएं कि कस्टमर को कैसे लेके आएं अपनी दुकान तक, या फिर अपना कोई भी होलसेल बिजनेस है आपका, है ना, तो कस्टमर को लाना एक महाभारत हो गया है अभी राइट नाउ। सो कस्टमर को कैसे लेके आएं, है ना, और सेल कैसे बढ़ाएं वो बताएं। मैं तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं कि सेल कैसे बढ़ाएं। सर एक्चुअली में क्या है, अभी है ना समय चेंज हो रहा है, जो अपन दीवारों पे बड़े बड़े नाम लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये प्रचार इस टाइम पे थोड़ा सा कम हो गया। अभी प्रचार है वो सोशल मीडिया का रह गया है। जो आप जो ये कर रहे हो ना ये बेस्ट है। आपको लोग मोबाइल पे सुनेंगे, एक्चुअल में क्या है हमारी जिंदगी ना मोबाइल के अंदर फिट हो गई है अभी मोबाइल, है ना। तो आप एक तो आप मोबाइल में देखोगे, एक दीवार की तरफ आप ध्यान नहीं दोगे, ठीक है वो नाम चल रहा है वो चल रहा है, प्रिंट मीडिया हो गया है। तो लोग है ना, जैसे ये मोबाइल है ना, ये आपका वीडियो लगभग हर बंदा देख लेगा जो इस बिजनेस को करना चाहता है ना, वो सर्च करेगा कि मैं होलसेल का, रिटेल का, मेंस वेयर का काम कैसे स्टार्ट करूंगा। तो ये है कि आप ना सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहिए। दूसरी ये कि कहाँ करना चाहिए, लोकेशन जहाँ युवा जो है ना, यूथ है जो 25-30 से नीचे हमारे जैसे जो बंदे हैं, उनका आगमन कहाँ ज़्यादा हो रहा है। मार्केट जरूरी नहीं है कि दूसरी साइड में मार्केट बहुत बड़ा है, आप सेपरेट रखिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हमारे पास रोजगार सेंटर है। ये हमारे यहाँ पे है जो रोजगार सेंटर ज़्यादा है। रोजगार सेंटर में कौन आएगा, यूथ आएगी। तो हमारी कनेक्टिविटी लोगों से इसलिए ज़्यादा है कि वो अपना फार्म भरवाने आते हैं, काम करने आते हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास ज़्यादा कनेक्ट। देखो सेल कैसे बढ़ाएं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिजनेस में सबसे ज़रूरी सेल बढ़ाना है। कस्टमर कैसे लेके आए, आप कस्टमर कैसे लेके आए, ये तो ये है, ये कस्टमर अपने आप लेके आएगा। सेल कैसे बढ़ाएं, देखो सर हम क्या करते हैं, हम 100 चीज़ खरीदते हैं, मार्जिन आप थोड़ा कम रखिए, मार्जिन कम रखिए और सेल को बढ़ाइए। जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाएगी आपका मार्जिन बढ़ता जाएगा। मैं आपको अगर ये चीज़ 200 रुपये में दूँ, है ना, और ये टी शर्ट में बेचता हूँ 50, क्लियर बात को, ये टी शर्ट मैं बेचूंगा आपको 220 रुपये में और टी शर्ट बेचूंगा 10। जो मार्जिन है ना भाई, आपकी सेल नहीं बढ़ी पहली बात तो, फिर आपसे कस्टमर नहीं जुड़े।
कम रेट में काम करिए, मार्जिन कम रखिए, तो आपके जो कस्टमर है वो बढ़ेंगे। जैसे कस्टमर बढ़ेंगे तो आपका मार्जिन अपने आप बढ़ता जाएगा, सेल्स वहाँ से बढ़ेगी आपकी, है ना। आप मार्जिन के ऊपर कम काम करिए। शुरुआत जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया, शुरुआत में आप मार्जिन को थोड़ा कम रखिए। 12 महीने तक आप ये मत सोचिए कि मेरे को कमाना है। आप कस्टमर के साथ जुड़े रहिए, फिर आप जैसे ही 12 महीने हो जाएंगे, आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, फिर कमाना ही कमाना, आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। मैं अभी फतेहपुर में आया हुआ हूँ और आसपास के जो व्यूअर्स हैं मेरे, जयपुर से चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, है ना, और सीकर, सो डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मैं नंबर नीचे डाल रहा हूँ, है ना, डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट वैल्यू आपको देंगे। प्रॉफिट और लॉस बताएं आप। सर देखिए, जैसे आपने नया काम स्टार्ट किया ना, तो आप 20% मान के चलिए, आपके खर्चे भी निकल जाए, आपने जो मनी इन्वेस्टमेंट किया है वो भी निकल जाए, और 12 महीने तक आप 15 से 20% के ऊपर काम करिए। 15 से लॉस ये है कि इसमें लॉस के चांसेस बहुत कम है। भाई आपने 2 लाख रुपए लगाए, तो आपके पास 2 लाख रुपए का तो कपड़ा पड़ा है, तो आपको लॉस होने के चांस तो हुआ ही नहीं ना। अब ये है कि अगर आपको ये बेचना नहीं आया, अगर आपको ये बेचना आता ना, तो 2 लाख रुपए की चीज 3 लाख रुपए आप आराम से कर सकते हो, 4 लाख की कर सकते हो, 5 की कर सकते हो। अगर आपको बेचना नहीं आया तो आप उसका 20% लॉस कर लीजिए कि आप उतने, जैसे आप दिल्ली से खरीद के लाए, आपसे बिजनेस नहीं चला और नहीं चला, तो आप किसी को बोलोगे कि मेरे को ये निकालना है, करना है, तो 10, 15, 20% लेस करके आपसे कोई माल खरीद लेगा। तो आपको लॉस है ना, वो 15 से 20% के अंदर ही रहेगा। लॉस का इसमें जो गारमेंट्स का काम होता है, इसमें लॉस के चांसेस कम होते हैं, है ना। और कमाई आपके ऊपर है कि आप, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप 12 महीने तक थोड़ा सा कम मार्जिन रखिए, मार्जिन पे कम काम करके उसके बाद अपने आप को बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मैं इस बिजनेस के लिए लोन ले सकता हूँ क्या एक्चुअली, वो बताएं एक बार। सर देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका जो बैंक है उसमें आपकी साख कैसी है ना। अगर आप वो इनकम टैक्स वगैरह भरते हो तो लोन वगैरह का कोई इश्यू नहीं होता। कोई भी बैंक होती है, अगर आपका बैंक अकाउंट ओके है ना, आपकी साख अच्छी है बैंक के अंदर, तो आपको लोन मिल जाता है ना। लोन की कोई इश्यू नहीं होता है इसके अंदर, आपको जितना चाहिए वो लोन मिल जाएगा। लेकिन उसमें आपके अकाउंट क्या बोल रहे हैं, आपके अकाउंट में तो लाख रुपए बोल रहे हैं और आप चाहोगे कि मेरे को 10 लाख का लोन मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आपका अकाउंट कैसा है, आप इनकम टैक्स भरते हो नहीं भरते हो, है ना, उसके हिसाब से आपको लोन मिल जाता है और बिजनेस में वो इजी काम रहता है। और सजेस्ट ये करेंगे कि आप बैंक से ही लोन लें, ताकि उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे, लाइसेंस के बारे में बताएं। लाइसेंस क्या रिक्वायर होता है वो बताएं एक बार। सर लाइसेंस के अंदर क्या है कि ज़्यादा इसमें कोई वो, अगर आपका बहुत बड़ा काम है, करोड़ों का काम है, तो आपको GST वगैरह लेना पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है, एक आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपका दुकान का है वो, मतलब सबका एक नॉर्मल होता है, वो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, उसकी अमाउंट बहुत छोटी है। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं करना चाहते, आप काम करते हो बहुत टाइम हो गया, उसके बाद आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप पहले भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसकी अमाउंट बहुत छोटी है, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते उसके। अच्छा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक्चुअली, क्योंकि मेरा पहला वीडियो बहुत वायरल हो रहा है ना, और वहाँ पे है ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हम माल कहाँ से खरीदें। हाँ, तो अगर मैं प्रीफर करूँ कि आप होलसेल में वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं हमारे दर्शकों को, तो वो बताएं एक बार। सर देखिए, मेंस वेयर के लिए जो बढ़िया क्वालिटी होती है वो अहमदाबाद और दिल्ली 2 जगह है। हम दिल्ली में टैंक रोड से माल खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ बढ़िया क्वालिटी में, और टैंक रोड लगभग दिल्ली का इतना बड़ा मार्केट है कि लगभग जितने भी होलसेलर बड़े मिलेंगे आपको दिल्ली में लगभग होलसेलर मिलेंगे। तो हम ये प्रेफर करेंगे कि आप दिल्ली में जाइए और टैंक रोड के ऊपर आपको बढ़िया माल मिल जाएगा और बढ़िया रेट में मिल जाएगा। सर वहाँ पे क्या है, गांधीनगर में बढ़िया माल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि गांधीनगर में माल अच्छा नहीं है, लेकिन आप टैंक रोड ज़्यादा प्रेफर करिए। वहाँ पे क्या है, आपकी क्वालिटी के अंदर शिकायत नहीं आएगी, कलर जाना हो गया या कपड़े के अंदर कोई इश्यू हो गया, वो सब इश्यू नहीं आएंगे। तो और अगर शर्ट का काम करना चाहे तो शर्ट के लिए आप अहमदाबाद जाइए, अहमदाबाद के अंदर भी अच्छे शर्ट मिल जाएंगे, पैंट मिल जाएंगे। तो ये दोनों हमारे हिसाब से ये दोनों चीज़ ओके है। इसके अलावा आप
जहाँ आपके नियर बाई लगता है कि हो सकता है आपके आसपास में कोई बहुत बढ़िया कोई होलसेल की कोई जगह हो तो आप वहाँ से ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं। जी सर, अब मैं क्या आपके पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर करना चाहूँगा एक्चुअली, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग एक्चुअली। सबसे पहले बताएं, ये पकड़ना मत आप, मैं ये ऐसे करूँगा, उसके बाद आप मेरे को जवाब देना। कितने पढ़े लिखे हैं सर आप? सर मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैंने बीबीए किया है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर से किया है परिष्कार कॉलेज में। मैं वहाँ अपनी कॉलेज में फर्स्ट रैंक पे रहा था बिजनेस में। उसके बाद मैंने कुछ काम भी किया गारमेंट्स के अंदर, अहमदाबाद के अंदर 2-3 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपने नौकरी क्यों नहीं करी, वो बताएं एक बार। अच्छा सर, एक्चुअल में क्या है, सीखने के लिए नौकरी करना बुरी बात नहीं है, और हमें नहीं लगता कि हम नौकरी करने के लिए पैदा हुए तो नहीं की। अगर लगता है कि नौकरी करने के लिए पैदा हुए तो अब तक नौकरी करते रहते। एक्चुअल में क्या है, जब मैं नौकरी छोड़ के आया 2018 में, तो मैं अहमदाबाद में काम करता था सर। 2018 में मेरी जो सैलरी थी ना वो 30,000 रुपये थी, 29,200। तो हमारे लिए वो एक बहुत टफ काम था कि 2018 में जब नोटबंदी चल रही है, दुनिया बोल रही है कि आगे बहुत हार्ड काम है, बिजनेस करना बहुत हार्ड काम है। उस टाइम हमने ये डिसीजन लिया कि नहीं करेंगे तो बिजनेस ही करेंगे, कुछ भी हो जाए, है ना। तो मैं 30,000 रुपये की नौकरी छोड़ के और इस बिजनेस के अंदर आया हूँ। तो आप सोचिए कि जब 30,000 की नौकरी छोड़ के आया हूँ तो कुछ तो सोच के आया होगा, और मैं जो सोच के आया था उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं सोचा कि काश मैं वो नौकरी में रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये सब नहीं है ना। तो नौकरी करनी बुरी बात नहीं है, आप सीखने के लिए नौकरी करिए, और लेकिन बिजनेस करोगे तो देखो बिजनेस ही है, नौकरी है। कभी डीमोटिवेट होते हैं? आज आप बैठे 10 बजे, आपने आपका प्रतिष्ठान खोला एक्चुअली और बिजनेस नहीं आया, है ना, तो डीमोटिवेट होते ही हैं, है ना। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या करते हैं? अच्छा सर, देखिए क्या है कि अगर सब चीज़ें फिक्स होती है ना, अगर आपकी कमाई फिक्स होती है तो हर कोई बिजनेस कर लेगा, फिर आपको ज़रूरत नहीं है आने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, अगर आप बिजनेस खोल के बैठोगे, आपको पता है कि आपका काम चल रहा है, हमेशा ही चलेगा, तो हर कोई आके बैठेगा। रिस्क लीजिए, है ना। आज नहीं चला कल चलेगा, 2 दिन बाद चलेगा, 12 महीने तो आप कम से कम दीजिए। अगर आज काम नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा। कस्टमर का कुछ नहीं पता, हो सकता है कि सुबह 10 बजे आके बैठे और 2-3 बजे तक कोई नहीं आया, फिर क्या होता है 3 बजे के बाद शाम को 7-8 बजे तक कस्टमर चलते ही रहते हैं। तो आप नेगेटिव मत होइए, अपने आप को पेशेंस में रखिए कि जो आपकी किस्मत में लिखा है ना तो कस्टमर अपने आप आएगा। बिजनेस या नौकरी, क्या बेस्ट है आपकी नज़र में? यूथ को एक बार इंस्पायर करें। मैं अपना व्यू दे सकता हूँ, मेरे हिसाब से बिजनेस ज़्यादा बेटर है। हाउ? देखिए, डिपेंड करता है कि आपको अपनी ज़रूरत पूरी करनी है या ख्वाहिश, ये चॉइस आपके ऊपर है। अगर ज़रूरत पूरी करनी हो तो आप नौकरी करिए, और ख्वाहिशें पूरी करनी है तो आप बिजनेस करिए। वापस अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं सर। हम सब लोग मनी भाई के लिए काम करते हैं, तो अगर आप बताना चाहें पर डे के तौर पे, मंथ के तौर पे या फिर ईयरली के तौर पे, अगर बताना चाहें कितना प्रॉफिट होता है इस बिजनेस में? सर देखिए, मार्जिन की बात यह है कि आप महीने के अगर लाख रुपए की सेल करते हो, जैसे मैं लाख रुपए की अगर सेल करता हूँ, तो आप 25% उसका मान के चलिए कि आपको 25% आपका ओके रहेगा। और अब फिर आप डबल करते जाइए, जैसे महीने का आप कितना काम करते हैं, 5 लाख का करते हो तो उसका 25% कर लीजिए, है ना। 20% आप मान के चलिए कम से कम, एनी हाउ आपको 20% आपको ओके रहेगा। अब डिपेंड करता है कि आप महीने की सेल कितनी करते हो। आप दिन की अगर 10,000 सेल करते हो तो 10% का आप 25% कर लीजिए, 10,000 का जितना अमाउंट होता है वो आपका मार्जिन है ना। तो मार्जिन फिर ईयरली में आप वैसे कर लीजिए कि 50 लाख की सेल करिए तो उसका 20% आप कर लीजिए, जो होगा वो आपका बिजनेस है, वो आपका प्रॉफिट है। आज जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, है ना, उसका बेस्ट तरीके से आपने जवाब दिया हमारे दर्शकों को। लेकिन अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो और आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें, वो ऐड कर सकते हैं सर। जिस परफेक्शन के साथ आपने आप सवाल पूछे ना, आपने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं कि मैं उसमें ऐड करना चाहूँ, है ना। फिर भी
जो चीज़ मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा ना, वो ये है कि आप सोशल मीडिया से जुड़े रहिए। जितना आप सोशल मीडिया आप हो, है ना, ये आपका जो मीडिया है ना, ये बिजनेस के लिए अभी बेस्ट टाइम चल रहा है। आपको मार्केटिंग आनी चाहिए कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है। ये जो मार्केटिंग होती है ना सर, ये सबसे बेस्ट मार्केटिंग है ना। आप मत पंपलेट बांटिए, आप मत दीवारों पे लिखवाइए, आप सोशल मीडिया पे रहिए। आप जो काम कर रहे हो ना, वो बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी के टाइम पे। तो आप इस पे ध्यान दीजिए और सोशल मीडिया पे आप ज़रूर एक्टिव रहिए। और फिर जो बम्पर कमाई जो आपका यूट्यूब चैनल है, उसको देखने के बाद तो बिजनेस करना वैसे ही बहुत आसान हो जाता है। हमने जब आपका वीडियो देखा तो हमें लगा कि नहीं, हम आपसे कुछ सीख सकते हैं, है ना, और आपके जो व्यूअर हैं वो सीख सकते हैं। इसीलिए हमने आपके साथ हमारी ये इच्छा थी कि हम आपके साथ कनेक्ट करके और ये जो वार्तालाप हो रही है, इससे जो आपके जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं उनको फायदा हो। तो लास्ट ये बात रहेगी, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए और बम्पर कमाई को आप सेवा देते रहिए। आपको कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, क्या सपने हैं आपके, कहाँ तक इस बिज़नेस को ले जाना चाहते हैं? फ्रेंचाइजीज की तरफ भी आपका ध्यान है या नहीं है, वो बताएं एक बार दोस्तों। देखिए सर, ख्वाहिशें तो हर किसी की बहुत बड़ी बड़ी है, हमारी भी ख्वाहिशें बड़ी बड़ी है। इन फ्यूचर हम देखते हैं कि हमारी अपॉर्चुनिटी कितनी क्या होती है, उसके हिसाब से ज़रूर हम इस बिज़नेस को बड़ा करेंगे। और जैसे ही हम हमारा कोई नया बिज़नेस करेंगे, हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। और आप जैसे ही आओगे, आप प्रमोशन अब आपके ऊपर रहेगा। आप जो सेवा देंगे उसके हम खुश होके हम प्रेफर ये करना चाहेंगे कि बम्पर कमाई है वो हमारे जो भी बिजनेस है, जैसे भी हमें लगे कि हमें अभी प्रमोशन की आवश्यकता है, हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंचाइजीज की तरफ एक्चुअली मैंने आपसे पूछा, वो बताया नहीं है सर ने। एक्चुअली फ्रेंचाइजीज की तरफ भी जा रहे हैं क्या आप, वो बताएं। सर ये डिपेंड करेगा कि मैं 2 साल तक और अभी अपने इसमें काम करना चाहता हूँ ग्राउंड लेवल पे। जैसे 2 साल बाद मेरे को लगेगा अभी फ्रेंचाइजी में काम करना चाहिए, तो हम ज़रूर जाएंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअली हमारे आसपास के जितने भी शहर हैं उसमें हम काम करने की सोच रहे हैं। हमारा प्लान है कि आसपास में जो मेरा छोटा भाई है या कोई भी रिश्तेदार में हो गया, कोई हमारा आपके अगर व्यू में जो लोग देख रहे हैं उनमें से अगर कोई इश्यू जो इंटरेस्टेड हो यहाँ पे आने के लिए और काम सीखना भी चाहे और अपने वहाँ पे जाके अगर काम करना चाहे, तो उसके लिए भी सबका मोस्ट वेलकम है। जो आपके व्यूअर है वो देख के सीख के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरे चैनल को बम्पर कमाई को देख के आपके आसपास के एरिए के जो यूथ हैं, अपने युवा भाई हैं, वो आते हैं और आपसे कुछ परचेज करते हैं एक्चुअली, तो कितना डिस्काउंट होगा? आप एक बार नाम जरूर लीजिएगा। एक्चुअली बम्पर कमाई को देख के मैं आऊँ तभी डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट देंगे सर? देखो ये है कि आपके जो भी व्यूअर आएंगे, है ना, वो जो रेट देंगे हम उतने ही ले लेंगे। जो बोलेंगे हम इतने देंगे तो हम हमारे लिए उतने लाख के बराबर होंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। आपका नाम लेके अगर कोई भी आएगा तो उसको जो डिस्काउंट बोलेगा कि हमें 50% चाहिए, 20%, 50, 100 जो चाहिए। नहीं सर, ये देखो हमारा क्या है, हम अपना 20% जो रखते हैं वो तो रखेंगे, उसमें से हम 5% या 10% और लेस कर देंगे। हम उसके साथ 10% में काम कर लेंगे। आपका जो भी व्यूअर आएगा उसको 10% के अंदर काम करके हम अपना काम कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो गाइज एक बार बम्पर कमाई का नाम जरूर लीजिएगा। आसपास के एरिया के मुझे लोग देख रहे हैं, जयपुर, बीकानेर और चूरू, झुंझुनू और सीकर के आसपास के एरिया के मेरे को जो युवा भाई देख रहे हैं, यूथ जो मेरे को देख रहा है, तो एक बार बम्पर कमाई का नाम जरूर लीजिएगा। और मैं सर आपको बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच सर। आपने अपना एक्चुअली बिजी शेड्यूल से सर ने टाइम निकाला है आपके लिए, है ना, आपको प्रमोट करने के लिए, बिजनेस आइडिया देने के लिए। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद बोलना चाहूँगा। सर धन्यवाद तो हम अब भी आपको बोलना चाहेंगे कि आपने इतना स्ट्रगल, इतनी लंबी दूरी तय करके आप हमारे लिए पहुँचे, हमारे एक छोटे से कॉल के ऊपर हमारे पास आप पहुँच गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उम्मीद करेंगे कि बम्पर कमाई जो है वो बिज़नेस करने वालों के लोगों के लिए सबसे इजी प्लेटफॉर्म हो, वो यहाँ से देखे, सीखे। और जो मैंने देखा है ना आपके यूट्यूब चैनल पे, वो ये है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है ना, वो सब तरह के बिजनेस को प्रमोट कर रहा है ना। जितने भी लोग गारमेंट्स के अलावा जो लोग काम करना चाहते हैं उनको भी देख रहे हैं, है ना। हर तरह का जो बिजनेस करना चाह रहा है वो आपके यूट्यूब चैनल को देख रहा है
है ना। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आपका यूट्यूब चैनल लाखों सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ जाएं। थैंक यू सो मच सर मेरे लिए बोलने के लिए। और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हों तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आने वाले 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर मैं सर के पास दोबारा आऊँगा आपके क्वेश्चंस के बिहाफ पे, और आप जो लिखेंगे ना और वो क्वेश्चंस मैं सर से पुट करूँगा, है ना। तो एक वीडियो में 6 महीने 1 साल में वापस दोबारा बनूंगा। जरूर जरूर सर, हमारा सौभाग्य होगा अगर आप हमारे पास दोबारा पहुंचे, है ना। और सर के नंबर में नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, है ना, तो डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। आसपास के एरिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं अभी राइट नाउ फतेहपुर में हूँ, और आसपास के एरिया के लोग, यूथ मेरे को देख रहा है, तो एक बार सेवा का मौका ज़रूर प्रदान करिएगा। अगेन बाइंड अप करना चाहेंगे सर अब, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है एक्चुअली, सो दैट्स वाई बाइंड अप करना चाहेंगे। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। गाइज कुछ कस्टमर फीडबैक्स मैं सर के जो प्रतिष्ठान है उनके देना चाहूँगा आप लोगों को। सर आप यहाँ से कब से परचेजिंग कर रहे हैं? काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। जो भी इनकी जो फिक्स रेट है, अच्छा आपको जो भी लगता है, जो भी आप पैंट शर्ट लेते हो, ट्रैक सूट लेते हो, बहुत ही शानदार रेट में मिलता है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कपड़ा मिलता है यहाँ पर। तो वाजिब है दाम वगैरह कैसे होता है? नहीं वाजिब है, जैसे जिस चीज़ की जो दाम है ना वही लेते हैं, कुछ भी अलग नहीं लेते, वही जो चीज़ की वही दाम है ना वही लेते हैं। और वो काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, बहुत अच्छे, जो मैं जैसे भी यहाँ से कुछ भी लिया ना मुझे अच्छा ही लगा लेके। तो अभी मैं वीडियोस सर का क्रिएट कर रहा था एक्चुअली, सो अभी आप कितने क्या क्या परचेज करा वो एक बार हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो एक बार। मैंने ये ट्रैक सूट लिया है, 2 ट्रैक सूट लिए मैंने यहाँ से, ये 2 ट्रैक सूट लिए। सो कितना सेटिस्फाइड है आप सर की सर्विस से, वो बताएं। अच्छा है, मैंने ट्रैक सूट लेके देखा है, जहाँ से भी मैंने लिया, बहुत सी दुकानों में से मैंने जो ट्रैक सूट लिया, लेकिन ये चीज़ है ना, ये चीज़ मैंने और दुकानों में, यानी इस दुकान में बहुत अच्छी मिली है चीज़। जो ये कंपनी है ना, ये कंपनी की है, और जैसे चीज़ है बहुत अच्छी है। मैंने ये चीज़ काफ़ी टाइम से इसको यानी पे देख रहा हूँ दुकानों पर, लेकिन दुकानों पर नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर आया नहीं, यहाँ पर ये चीज़ मिली है मेरे को। आसपास के युवा भाई आज देख रहे हैं आपको, है ना, उनको अगर मैसेज देना चाहें सर के प्रतिष्ठान के लिए एक्चुअली, तो वो दे सकते हैं। आसपास फतेहपुर सेकावाटी के आसपास जो भी गांव आते हैं, तो मेरे तो ये बनना है कि यहाँ से कपड़े लो, कपड़ों यहाँ से जो भी कपड़े लेते हो ना यहाँ से लो, जो तो ट्रैक सूट है, पैंट शर्ट है, स्वेट सूट है, जो भी आपको लेना है ना यहीं से लो, और अच्छे क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं यहाँ पर। जब से मैं आ रहा हूँ, काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, मुझे पता है इस चीज़ का। थैंक यू सो मच सर फीडबैक देने के लिए।